हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक बहुचर्चित धारा है सीआरपीसी में। कोई भी व्यक्ति जिसका कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा भी संपर्क रहता है तो इस धारा के बारे में ज़रूर जानता है। आज हम इसी धारा के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और यह धारा अक्सर लोगों की आम जिंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, उसमें काम आने वाली धारा है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि सीआरपीसी की वो कौन सी धारा है और उस धारा के तहत आम आदमी को किस तरीके का महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार दिया गया है। साथियों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की वो जो बहुचर्चित धारा है वो है 156(3), धारा 156 की सबसेक्शन 3। धारा 156(3) क्या होती है? धारा 156(3) के तहत आम आदमी को क्या अधिकार दिया गया है, इसके बारे में मैंने पहले भी बातचीत की थी। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। साथियों, धारा 156(3) पे बातचीत करें उससे पहले हमें कुछ और धाराओं के बारे में जानना जरूरी होता है, तभी हम धारा 156(3) को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपराध कितने तरीके का होता है। सीआरपीसी के अंतर्गत 2 तरीके के अपराधों का वर्णन किया गया है, एक संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब धारा 154 सीआरपीसी में यह प्रोविजन दिया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित करता है तो 154 सीआरपीसी के तहत वो थाने में जाकर के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इसके बाद धारा 155 सीआरपीसी में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध कारित करता है तो 155 के तहत वो थाने जाकर के एनसीआर दर्ज करा सकता है। एनसीआर का मतलब ही होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और संज्ञेय अपराधों के लिए जो एफआईआर है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमने ये 2 बातें जान ली कि एफआईआर किन धाराओं में होती है और एनसीआर किन धाराओं में होती है। अब देखते हैं कि 156(3) में क्या कहा गया है। साथियों, मैंने इससे पहले भी बताया है कि संज्ञेय अपराध की जब 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद एक पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट कर दिया जाता है उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट वगैरह के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो 156(3) का रोल भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ही है। वो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये जो इन्वेस्टिगेशन का पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होने के बाद, वो 156(1) में ही दिया गया है। हाँ दोस्तों, 156(1) के तहत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर संज्ञेय अपराधों की एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन एफआईआर पुलिस में दर्ज होने के बाद 156(1) में पुलिस अधिकारी को करने का पावर दिया गया है, उसी तरीके के इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए आदेश करने का पावर मजिस्ट्रेट को दिया गया है। कौन से मजिस्ट्रेट को? जो सेक्शन 190 सीआरपीसी के तहत एम्पावर्ड है। अब 190 में क्या कहा गया है? 190 में कॉग्निजेंस लेने की शक्तियां मजिस्ट्रेट की दी गई हैं। किस किस तरीके से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, 190 क्या है, उस पर डिटेल में किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। आज हम सिर्फ 156(3) पर ही सीमित रहेंगे। तो वह मजिस्ट्रेट जो 190 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लेने के लिए एम्पावर्ड है, वही मजिस्ट्रेट जो इन्वेस्टिगेशन 156(1) के तहत किया जाता है एफआईआर दर्ज होने के बाद, वही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी एम्पावर्ड है। अब इसको थोड़ा सा और आसान शब्दों में समझते हैं। अगर 156(3) को मैं आसान शब्दों में कहूं, आप किसी से भी पूछें जो थोड़ा बहुत कचहरी आते जाते रहते हैं एडवोकेट्स के अलावा, तो लोग बता देंगे कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आप कोर्ट चले जाइए, 156(3) में ऑर्डर करा लाइए। लेकिन जब हम 156(3) पढ़ते हैं
तो उसमें तो एफआईआर दर्ज करने के बारे में लिखा ही नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में लिखा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई केसेस में डिस्कस किया गया। तो एक बात जो निकल करके आई कि किसी भी संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन होने के लिए उस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना जरूरी है। लिहाजा 156(3) में जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती संज्ञेय अपराधों की, तो पहले हम 154 के सबसेक्शन 3 के तहत पुलिस के सीनियर अधिकारियों को एप्लीकेशन देते हैं, और पुलिस के सीनियर अधिकारियों को एप्लीकेशन देने के बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में फिर हम एक एप्लीकेशन देते हैं और मजिस्ट्रेट से यह निवेदन करते हैं कि पुलिस को कहा जाए कि वह इस मामले में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करे। तो जो सीधी सी बात है जो आम आदमियों के द्वारा कही जाती है कि 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने के उपरांत विवेचना करने का आदेश देते हैं, यह पावर दिया गया है इस धारा में दोस्तों। तो यह थी दोस्तों 156(3) सीआरपीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और साथियों, मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।